So dear friends, we have studied about the previous video. We have seen about the money supply and credit creation process of the सेंट्रल बैंक। इसमें हमने पढ़ा था कि आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है एज पर द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेपो रीपर्चेज रेट एंड बैंक रेट दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंट रेट। ओके, तो रेपो रेट को हमने देखा, उनके उसके इम्पैक्ट को भी हमने इस टेबल के माध्यम से देखा था कि कैसे रिपर्चेज रेट में को बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, और रिपर्चेज रेट को जब हम घटाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। यही बात बैंक रेट के लिए भी कही जा सकती है, इधर लागू की जा सकती है। अब आते हैं अगला रिवर्स, अगले टूल पर हम आते हैं आरबीआई के रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रिपर्चेज रेट। तो ये हमारे सामने स्क्रीन पर है, रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रीपर्चेज रेट। दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द रेपो रेट। तो रेपो रेट में आरबीआई लोन देता था किसको? कॉमर्शियल बैंक को। इसका उल्टा क्या हुआ कि कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करेगा। दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द रेपो रेट, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। रिवर्स रेपो रेट क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच commercial banks can deposit their surplus funds with the central bank for a relatively shorter period of time. कैसा period है? Shorter period of time. So it is the rate of interest at which the central bank, the Reserve Bank of India, accepts the deposits from the commercial bank. So it is a rate of interest at which the central bank, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस पैसा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, पैसे को डिपॉजिट करते हैं किसके पास? आरबीआई के पास। तो ठीक है, तो ये रिवर्स रेट क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, मतलब जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रीपर्चेज रेट कहते हैं। सो इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ठीक है, व्हेन द रिवर्स रेपो रेट, व्हेन द रिवर्स रेपो रेट इज रेज्ड, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, इट एनकरेजेस द कमर्शियल बैंक्स टू डिपॉजिट देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसको जस्ट ऐसे समझें कि हमारा जो संबंध है कमर्शियल बैंक के साथ वही कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो बैंक है कैनरा बैंक है और इधर मैं हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, अगर कैनरा बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% रखता है तो मान लीजिए कि मैं 100 रुपये ही मात्र जमा करता हूँ, लेकिन इसको अगर वो 5% कर दे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? ज़्यादा पैसे जमा करूँगा, मतलब 200 रुपये मैंने जमा किया। लिखा है ये कैनरा बैंक है और ये मैं हूँ। अगर कैनरा बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रखता है तो मैं मान लीजिए 100 रुपये जमा करता हूँ, लेकिन अगर 5% कर दे तो क्या करूँगा? मैं पैसा बढ़ाऊँगा। मान लीजिए मैंने 200 रुपये कर दिए। इसका मतलब क्या है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, हाँ, रिवर्स रेपो रेट को आप समझेंगे। अगर मान लीजिए ये कैनरा बैंक की जगह हमने इसको आरबीआई मान लिया और मैं की जगह मैं कैनरा बैंक मान लिया, कैनरा बैंक, तो अब आरबीआई अगर 4% से 4% रखता है तो कैनरा बैंक 100 रुपये जमा करता है, 100 करोड़ होगा। ठीक है, 4% पर 100 करोड़ जमा करता है। अगर मान लीजिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को 5% कर दे, 4% बढ़ा के 5% कर दिया, तो नेचुरली है कि जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा बढ़ाएंगे। जैसे इंडिविजुअल मैं बढ़ा रहा था पैसा, तो 100 से 200 कर दिया। ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखिए। तो व्हेन द रिवर्स रेपो रेट इज रेज्ड, यहाँ बढ़ा दिया गया है, इट इनकरेजेस द कमर्शियल बैंक्स टू डिपॉजिट देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। दिस हैज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। और अगर 100 रुपये से ज़्यादा, मतलब ये पैसा बढ़ा रहा है तो इसके पास जो कैश रिजर्व्स हैं उसमें से वो पैसा, ज़्यादा पैसा यहाँ पर जमा कर रहा है किसके पास? आरबीआई के पास। तो उसके कारण क्या होगा कि इसके पास पैसा कम हो जाएगा। तो ये पैसा जब कम होगा तो कम पैसा उधार देगा, लैंडिंग कम करेगा। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है
When the reverse repo rate is raised, it encourages the commercial banks to deposit their funds with the central bank. This has the negative effect on the lending capability of the commercial banks. Lowering reverse repo rate has the opposite effect, which raises demand for borrowings from the commercial bank. ठीक है, लोअरिंग रिवर्स रेपो रेट हैज़ द अपोजिट इफेक्ट। और अगर मान लीजिए इधर से शुरू करें, 5% पहले था, ठीक है, अब 4% किया, तो पहले 200 था, अब 100। अब ये पैसा जब घटेगा कमर्शियल बैंक के पास, तो वो कम लोन देगा। लोअरिंग रिवर्स रेपो रेट हैज़ द अपोजिट इफेक्ट विच रेजेज डिमांड फॉर बोरोइंग्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। During the COVID 2019, commercial banks were flooded with the deposits from the public and there were very less borrowing. As a result, commercial banks were parking their surplus funds with the RBI and getting interest in the form of reverse repo rate। ठीक है, ये हमारा है, इसको समझने की जरूरत थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुई। तो आज हमने कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट जो फंक्शन है आरबीआई का, तो उस पर हमने चर्चा किया। अब हम नेक्स्ट आरबीआई का जो फंक्शन है उस पर हम चर्चा करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो अगले वीडियो में हम दिखाएंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। थैंक यू।